किसानों के जिस दुख की बात जयंत चौधरी जी लगातार कर रहे थे, और जो किसानों को पीड़ा हुई इस यूपीए मैं कहूँगा इसमें एनडीए सरकार के समय में जो किसानों को पीड़ा हुई, और तमाम किसान सभी ने देखा, पूरा देश जानता है कि कितने किसानों ने अपनी शहादत दी, और फिर भी उनका जो हक था किसानों का वो उनको नहीं मिल पाया। और जैन जी लगातार किसानों के हक की बात करते रहे तमाम मंचों के माध्यम से, लेकिन आज वो सारी चीजें, वो किसानों का दुख दर्द सब भूलकर, और उसी भाजपा से जिन्होंने किसान का अनहित करने का काम किया, किसानों को खून के आंसू रुलाने का जिन्होंने काम किया, उस भाजपा की तरफ अगर उनका मूव करना, ये निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि उन तमाम जो लोग हैं जो किसानों के दुख को अपना दुख मान बैठे थे, लोकदल में ही कहूँगा, और उन लोगों की भावनाएं जैन साहब जरूर आहत आप करने जा रहे हैं। मुझे अभी कन्फर्म नहीं कि ऐसा होने जा रहा है, और मैं तो एक अपील करूंगा कि अगर मन बना चुके हैं तो प्लीज थोड़ा उन किसान भाइयों की और अपनी कही उन बातों पर ही ध्यान दीजिए जो आपने कही थी किसानों के हित के लिए और किसानों के अनहित के लिए। आप तमाम आपने मैं कहूँगा तमाम ऐसे भी दौर आए जब इस सरकार ने एक तो हाथरस की मुझे घटना याद आती है, तब आपने जब लाठियां पड़ी थी तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि मुझे भी उन लाठियों का दर्द हुआ था। वो एक एक लाठी इतना माइंड पे असर हुआ कि बताइए किस तरीके से तानाशाही हो रही है, और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो किस तरीके की नीति और नियत के साथ में ये सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से उस समय आप पर वो लाठियां नहीं पड़ी थी, वो लाठियां हमने भी उनका दर्द महसूस किया था, और एक आक्रोश था मन में, और ये था कि नहीं, अब किसान भाइयों के हक के लिए जयंत चौधरी जी जब आगे हैं तो किसान भाइयों का और महिलाओं का जो भी उत्पीड़न हो रहा है इस देश में, उसके लिए सब मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन बड़ा दुख का विषय है और अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि ठीक है, आज की राजनीति है जहां ऐसा लगता है कि स्वार्थ हमारा यहाँ नहीं वहाँ है, और उसके आगे हम सारा कुछ सब भूल जाते हैं। तो ये एक दौर चल रहा है, इसमें किसी को दोष देना भी ठीक नहीं है, और ठीक है। लेकिन दुख हुआ तो मैंने सोचा कि अपने सब साथियों के साथ जो भी फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनसे जरूर शेयर कर दिया जाए। बहुत दिन बाद आज लाइव आना हुआ और एक मन में एक पीड़ा थी, अच्छा नहीं लग रहा है 2-3 दिन से जब से ये एक्टिविटियां चल रही हैं। तो अच्छा होता कि सब लोग मिलकर और किसान महिलाओं और मजदूर अपने जो भाई हैं उनके लिए हक की लड़ाई लड़ने का काम, जो हमने बीड़ा उठाया था सभी ने, तो वो हम लड़ने का काम करते। लेकिन कोई नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा बस कि अगर झुकना ही था तो फिर लड़े ही क्यों। तो जब झुकना था तो लड़ना नहीं था, क्योंकि झुकने वाले कभी लड़ते नहीं, और जो लड़ना जानते हैं वो कभी झुकते नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। सभी लोग जो इंडिया अलायंस में हैं और कांग्रेस का, तो मैं कहूँगा कि हम लोग तो लड़ेंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है। आइडियोलॉजी की लड़ाई है, और उसको उसी को ध्यान रखते हुए जो भी शांतिपूर्ण तरीके से और मर्यादित तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई लड़ी जा सकती है उसको लड़ने का काम करेंगे। और 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से देश का एक माइंड तो बदल रहा है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं एक बदलाव का दौर जरूर आएगा। ये ऐसी उम्मीद भी है और ऐसी कोशिशें भी हैं
कि आदरणीय राहुल जी लगातार यात्रा के माध्यम से और तमाम अपने जो उनका एक जुनून है सभी किसान महिलाएं और सभी मजदूर भाइयों को साथ लेकर चलने का, तो लगातार एक लड़ाई लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उस लड़ाई में निश्चित रूप से देखिए, जब मन में मैं समझता हूं कि कोई नेक चीजें हों तो निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलती है। तो कोई नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता मिलेगी। और जो साथ रहेंगे उनको इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा, और जो साथ छोड़ जाएंगे उनको भी ये इतिहास याद रखेगा, ये निश्चित है। और इसी के साथ आपसे सभी को नमस्कार। और अगर मेरी बात किसी को कोई भी थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मन में ये जरूर मैं दोबारा कहूंगा कि अगर झुकना था तो फिर लड़ना नहीं था, और वो झूठे वादे किसानों से और उन असहाय लोगों से नहीं करने थे कि हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये दुख पहुंचाने की बात है, और मैं नहीं, तमाम हजारों लोग, लाखों लोग इससे जरूर दुखी होंगे। ये अच्छा नहीं है। और जैन जी, अभी भी समय है कि मैं, क्योंकि पर्सनली आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, मुझे आप बहुत मेरे पसंदीदा युवा नेता